लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में एक नई शुरुआत हुई है। वायरलेस के बजाय अब पुलिस मोबाइल के जरिए अपना कम्युनिकेशन करेगी। कैसे ये पूरा सिस्टम काम करेगा, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में उस पूरी व्यवस्था को लागू करने वाले, उसको मॉनिटर करने वाले कुंवर राघवेंद्र सिंह हैं। ये किस तरीके से काम करेगा और नॉर्मल वायरलेस से और ये आपका सिस्टम कितना अंतर है? जैसा कि हम अगर लोग देखते हैं कि पुलिस का जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेस के जरिए होता है, और वायरलेस क्या है, एक स्पाइन है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे हम कहते हैं कि एक आदमी होता है और उसकी स्पाइन को अगर हटा दिया जाए, उस स्पाइन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आदमी जी तो सकता है, जिंदा तो रह सकता है, बट चल नहीं सकता। वैसे ही पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से अगर पूरा देखा जाए तो वायरलेस जो डिपार्टमेंट है ये एक स्पाइन की तरह काम करता है, जिसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में जो अभी तक हमारी व्यवस्थाएं थी वो एक डिस्ट्रिक्ट में होता था कि हम लोग क्या करते थे, जितने भी कम्युनिकेशन उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे उनको हम एक स्टैटिक सेट दिया करते थे, जो उनकी गाड़ियों में लगता था, उनके ऑफिस में लगता था। उसके साथ ही साथ हम उनको एक हैंडहेल्ड सेट भी दिया करते थे, और जो अपने साथ वो कैरी करते थे। और जब भी कोई उस पूरे जनपद के दौरान पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई सूचना दी जाती थी तो वो उस पर सुनते थे और उस पर काम करते थे। परंतु ये जो नई व्यवस्था है, क्योंकि हमारा इसकी लिमिटेशन होती थी, 3 से 4 किलोमीटर के बाद तो वायरलेस काम नहीं करता। एग्जैक्टली हमारा क्या होता था कि जो हमारा स्टैटिक सेट है वो कंट्रोल रूम के जरिए जुड़ा रहता था। और कंट्रोल रूम अगर मान के चलिए कोई दूर का थाना, जैसे मैं लखनऊ कमिश्नरेट के बारे में बात करूं, बक्सी तालाब, निगोहा, बंथरा, ये हमारे दूर के थाने हैं। तो ये दूर के थाने क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कभी कभार नहीं होता था तो हम रिपीटर स्टेशन लगाते थे और उससे हमारा कम्युनिकेशन हम कराते थे थाने के लेवल पे। बट उस थाने के लेवल पे या उस सर्किल के लेवल पे जो हम हैंडसेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, हैंडहेल्ड सेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उससे वो कई बार सुन पाते थे, कई बार नहीं सुन पाते थे, जो उस लाइन ऑर्डर में अधिकारी लगे रहते थे। अब ये हुआ क्या, इस व्यवस्था, क्योंकि वो लिमिटेड डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन होता था, हम लोगों ने एक नया जो अभी सिस्टम जो आज जिसका टेस्ट एंड ट्रायल स्टार्ट किया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश जी के निर्देशन में है कि पुलिस की कम्युनिकेशन को उच्चीकृत कैसे किया जाए। उसी के तहत आज डीजी टेलीकॉम साहब ने आप सबके सामने ये कैसे काम करता है, जरा आप बता सके तो। अब ये बताते हैं। तो ये हमारा एक ऐप है जो एक टास्टा के द्वारा इसको दिया गया है, जो मतलब ये एक कंपनी है, मे भी जर्मनी की कंपनी है। तो टास्टा का ऐप है और ये पर्टिकुलर सभी के लिए है। जैसे उन्होंने हमको एक इसका वो भेजा, नहीं हमको लिंक भेजा, तो लिंक तो हम अपने मोबाइल में कर लेते हैं, लेकिन क्यूआर कोड जो है वो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो इस सुरक्षा व्यवस्था में लगे होंगे। जैसे लखनऊ कमिश्नरेट में 52 थाने हैं, तो 52 थाने के सभी एसएचओ का अलग अलग क्यूआर कोड बनाया गया है। साथ ही साथ जितने भी डीसीपी सर हैं, जितने भी एडीसीपी हैं, जितने भी एसीपी हैं, सबका अलग क्यूआर कोड है। कमिश्नर साहब, ज्वाइंट सीपी साहब का सबका अलग क्यूआर कोड है, और उन्होंने उस लिंक को पहले डाउनलोड किया है, ऐप को डाउनलोड किया और फिर क्यूआर कोड को स्कैन किया, और जिससे क्या है कि वो अपने कम्युनिकेशन जुड़ गए। अब जैसे लखनऊ कमिश्नरेट के बारे में बात करें तो कमिश्नर साहब को पहले क्या होता था, जब वो किसी मैसेज देना रहता था हमारे कंट्रोल रूम पे, तो टैंगो चैनल पे आते थे और उसको बता के जाते थे। तो टैंगो चैनल लखनऊ में 5 अलग अलग चैनल हमने कंट्रोल रूम में और बना रखे हैं। जैसे हमारा आर्क चैनल है जो नॉर्थ क्षेत्र आता है, दूसरा हमारा ब्रेवो है जो हमारा ईस्ट आता है, तीसरा हमारा चार्ली है जो साउथ आता है, चौथा हमारा डेल्टा है जो वेस्ट आता है, और हमारा इको है जो चैनल है ये हमारा आता है जिसको हम ये कह सकते हैं सेंट्रल है। तो हम 52 थाने को 5 अलग अलग जोन में डिवाइड कर रखे हैं। अब होता क्या है कि अगर पांचों जोन में किसी भी जो हमारा हैंडसेट अगर डिस्टर्ब हुआ तो व्यवस्था हम उनसे बात नहीं कर पाते थे। इसके साथ लखनऊ में अगर देखा जाए पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए हमारा जो ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, जहां पे वो सारे के सारे लोग उस पर काम करते हैं हमारी पुरानी व्यवस्था पे। इस ऐप के हो जाने से क्या हुआ, अगर आप इस ऐप को देखें तो हमने इस ऐप को डाउनलोड किया, और अगर आप इसको देख सकते हैं तो इसमें आप देखें कि हमने क्या किया, ये पुलिस कमिश्नर, तो जितने भी पुलिस कमिश्नर के सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, जितने सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे हैं। अभी आप देख सकते हैं 16 लोग लॉगिन हैं, और अगर हम इसको देखें यहाँ पे जाके तो हमने ये किया, तो अगर आप ये देखें पुलिस कमिश्नरेट के जितने एसीपी बीकेटी, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। डीसीपी बेस्ड ऑपरेशन कमांडर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, अभी बता रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए फिर दूसरा हमारा चैनल है ईस्ट जोन है। अगर ईस्ट जोन में देखा जाए तो 11 लोग इस समय लॉगिन है, साउथ जोन में 10 लोग हैं, वेस्ट जोन में 11 लोग हैं, सेंट्रल जोन में 11 लोग हैं। ये सारे सभी एसएचओज हैं जो लॉगिन है। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे जाते हैं और
ये करते हैं। तो ये सारे एसीपी महानगर, इको, एसएचओ अमीनाबाद, गौतमपल्ली, ये सारे के सारे लोग हैं। अब अगर मान के चलिए मुझे किसी से बात करनी है, जैसे मान के चलिए मुझे एसएचओ महानगर से बात करनी है, तो हमने उनको यहाँ पे क्लिक किया, ये गया और सीधे पुश टू टॉक पे हमने एसएचओ महानगर फ्रॉम आरआई रेडियो, आप कैसा सुन रहे हैं? ठीक सुन रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या है, ये एक लाइव है, ये किसी को भी हम पर्सनली जाके किसी को बात कर सकते हैं। अब अगर हम सिक्योरिटी मेजर्स पे अगर हम बात करें आम आदमी पे, तो जैसे मोबाइल हैक हो जाता है तो क्या ये हैक नहीं होगा? नंबर एक, जब दंगा फसाद हो जाता है तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है पुलिस, तब क्या ये काम करेगा? बिल्कुल सही बात है। जैसा कि ये भी ट्रायल है और ट्रायल का आज ही हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि मान के चलिए लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ और उस दौरान सारे मोबाइल नेटवर्क बंद किए गए, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड और नेटवर्क बेस्ड ही काम करता है, तो वो उस दौरान काम नहीं करेगा। जो हमारा एग्जिस्टिंग जो वायरलेस सिस्टम है जो पहले चल रहा है, वो उस पर लगातार काम करता है। ठीक है। दूसरी चीज, अभी इस पे क्योंकि ट्रायल स्टार्ट हुआ है, हम इसको ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डेडिकेटेड डेटा सिम, जैसे मान के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी थाने हैं, सभी एसएचओस को हम दे सकते हैं एक डेडिकेटेड जो है, तब उस दौरान और हम लोग प्रायोरिटी सेटिंग करेंगे कि अगर जब उस दौरान मान के चलिए कोई ऐसी घटना होती है, तो ये जो डेटा सिम्स हैं जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए, क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगाए गए, उसको ऑफ ना किया जाए, उस दौरान भी हमारा ये काम करता रहेगा और चलता रहेगा। अच्छा, एक दूसरा सवाल है कि ये हैक नहीं हो पाएगा? मान लीजिए हनी ट्रैप का तमाम शिकायतें आती हैं, तमाम साइबर क्रिमिनल्स हैं, एनी डेस्क या कोई ऐप के जरिए आप मोबाइल हैक कर लिया, तो क्या ये उन साइबर क्रिमिनल्स के पास नहीं पहुंच पाएगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्पेशली हम क्या करते हैं, एक क्यूआर कोड जनरेट करते हैं उस पर्टिकुलर आदमी का, और अगर ये क्यूआर कोड उसकी मोबाइल में है और ये डेटा ये चल रहा है, ये ऐप चल रहा है, तो दूसरा हमारा क्यूआर कोड अगर पा भी जाता है तो भी वो उसमें इनेबल नहीं होगा, वो डिसेबल ही रहेगा। क्योंकि जब तक हम इसको डिलीट नहीं करेंगे या क्यूआर कोड यहां से इस सिस्टम से जब तक डिलीट करेंगे, इस ऐप को डिलीट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी दूसरा अपने सिस्टम में उस क्यूआर कोड के जरिए पे उस मतलब जो हमारा ऐप है उसको इनेबल नहीं कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश पुलिस वायरलेस सेट को छोड़ करके मोबाइल पे वायरलेस कम्युनिकेशन करेगी? देखिए, जैसा कि हम लोग ये अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वायरलेस जो हमारा सिस्टम है बहुत पुराना सिस्टम, बहुत सालों से चलता चला आ रहा है, और वो एक डेडिकेटेड हमारा सिस्टम है, बट वो लिमिटेड है, लिमिटेड डिस्टेंस के लिए है। क्योंकि लगातार अगर पिछले कई सालों में देखें कि हमारी टेक्नोलॉजी लगातार इनहेंस करती जा रही है, हमारा टेक्नोलॉजी उच्चीकृत होता चला जा रहा है। और आज की डेट में अगर बहुत समय पहले एक बात आई थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो अगर आपके पास मोबाइल है और डेटा है और आपके पास कुछ नहीं है और आपके अकाउंट में पैसे हैं, तो आप कहीं भी पूरी दुनिया में जा सकते हैं। तो इसलिए आपका मोबाइल, आपका डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला जो टाइम है, जैसे हम वायरलेस सेट के बारे में एक और बात बनाए कि अगर आपको वायरलेस सेट पे किसी अफसर को जाके बात करना होता था, तो अगर गाड़ी में लगा है तो गाड़ी से पहले पीटीटी लेगा और देन उस पर कॉल करेगा। ये मोबाइल, क्योंकि ये ऐप उन्हीं के पास में बगल में ही है, उन्होंने उसको गए खोले, पीटीटी किए, और जिससे 1 to 1 बात करना है 1 to 1 बात कर सकते हैं। जैसे आप वायरलेस में पूरा जिला सुनता है कप्तान साहब की बात, अगर वो डांट रहे हैं किसी थानेदार को तो पूरा जिला सुनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं सुन सकता, सिर्फ वही एसएचओ, सिर्फ वही सुन सकते हैं जिनकी मोबाइल में ये ऐप है।